नमस्कार दोस्तों, आज क्लास दूसरा है और आज आप सीखने वाले हैं कि लिसनिंग स्किल को कैसे इम्प्रूव करें। डियर, आपके मन में डाउट होगा कि मैम लिसनिंग स्किल सीखना क्यों ज़रूरी है। डियर, लिसनिंग स्किल सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लिसनिंग स्किल का भी कुछ नियम होता है। तो जब आपको नियम पता नहीं होगा तो आप गुड लीडर नहीं बन पाएंगे, गुड स्पीकर नहीं बन पाएंगे। इसलिए लिसनिंग स्किल का रूल जानना बेहद इम्पॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है। तो आज की क्लास में हम 5 ऐसे पॉइंट्स जानेंगे जिससे आप अपने लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। नंबर 1 पॉइंट है डियर, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी को सुन रहे हैं तो आप उसके बातों में इंगेज कीजिए, जैसे हाँ, यस, नो, ठीक है, पर, अच्छा, कैसे। इस प्रकार से आप सामने वाला के रिएक्शन कीजिए। सामने वाला से रिएक्शन जब करेंगे तो सामने वाला को लगेगा कि ये व्यक्ति एक्टिव होकर सुन रहा है, ये व्यक्ति हमारे रिस्पेक्ट कर रहा है। इसलिए कहीं भी जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं या फिर आप स्टेज पे हैं या आप मीटिंग है, क्लास ले रहे हैं, तो इस प्रकार से सुनने की कोशिश कीजिए और इसका प्रैक्टिस आप घर से करना शुरू कीजिए। नंबर 2 है लिसनिंग केयरफुली। आपको ध्यान से सुनना होगा, सुनना नहीं, ध्यान से सुनना है। ध्यान से सुनने का मतलब क्या है डियर, जब आप किसी रेडियो को सुनते हैं या फिर टीवी को सुनते हैं तो आपका पूरा फोकस उस टीवी पे रहता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक बार वो बात मिस हो गया ना तो दोबारा हम नहीं सुन सकते हैं, दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप पूरा फोकस होके उस व्यक्ति का बात सुनते हैं, उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी के सामने बैठे हैं तो उसी प्रकार से सुनिए कि मान लीजिए कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है एक ही बार बोलने वाला है, ये व्यक्ति फिर दोबारा नहीं बोल पाएगा। इस प्रकार से मान के और उसको सुनना शुरू कीजिए। जब आप उसके बातों को अच्छे से सुनेंगे ना तो अच्छा से जवाब दे पाएंगे, अच्छा से उसको रिप्लाई दे पाएंगे और अच्छा से जवाब दे पाएंगे, अच्छे से रिप्लाई दे पाएंगे तो वो व्यक्ति आपको अपने दिल की बात भी शेयर करना चाहेगा। उसको पता चलेगा कि हाँ, ये सुनने वाला व्यक्ति है, क्योंकि आजकल कोई किसी का बात नहीं सुनता है डियर। इसलिए लिसनिंग स्किल भी इम्प्रूव करना बेहद इम्पॉर्टेंट है। नंबर 3 है डोंट यूज फोन। जब आप किसी से बात कर रहे हैं ना तो उस टाइम आपको फोन का यूज नहीं करना है। फोन का यूज मतलब कोई सामने आपके बोल रहा है और आप ईमेल चेक करते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, इस प्रकार से सामने वाला को लगता है कि ये व्यक्ति मेरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ये व्यक्ति मुझको इग्नोर कर रहा है डियर, और अगली बार से वो व्यक्ति आपसे कभी भी मिलना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये व्यक्ति हर टाइम मोबाइल पे लगा रहता है। तो क्यों ना हम इसको मोबाइल पे ही मैसेज कर दें, क्यों ना ही हम इसको फेसबुक से ही मैसेज कर दें, और अगली बार से वो नहीं मिल पाएगा, आपसे मिलने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए कभी भी अपने फ़ोन का यूज ना कीजिए डियर। इसका प्रैक्टिस भी आप घर से कर सकते हैं। आप अपने पापा से बात करें, मम्मा से बात करें तो उस टाइम अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रखिए, कहीं अलग जगह रख दीजिए। और अब मान लीजिए कि आप कहीं पे बात कर रहे हैं, कहीं किसी को सुन रहे हैं और आपके पास इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया, तो उस टाइम आप आसानी से मोबाइल का यूज कर सकते हैं। आप सामने वाला को बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे 2 मिनट चाहिए, मुझे इम्पोर्टेंट मेल चेक करना है, ये इम्पोर्टेंट मैसेज चेक करना है। और इस प्रकार से जब आप परमिशन लेके मोबाइल को टच करेंगे, मोबाइल को छुएंगे, मैसेज चेक करेंगे, तो सामने वाला कभी भी ये नहीं सोचेगा कि हमारा ये रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। सामने वाला ये सोचेगा कि कितना अच्छा व्यक्ति है कि अपने फ़ोन को यूज करने के लिए हमसे परमिशन ले रहा है। इसलिए आप कभी भी फ़ोन का यूज ना कीजिए। नंबर 5 पॉइंट है डियर, डोंट एग्री।
किसी से बहस ना कीजिए। मान लीजिए कि आप स्टेज पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं या फिर फेस टू फेस लोगों से मिल रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति कुछ और कह रहा है और आपका कहना कुछ और है, तो इस पे आप दोनों बहस कर लेते हैं। तो बहस नहीं करना है। बहस क्यों होता है? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति चाहता है हम अपनी बात रखें और आप चाहते हैं हम अपनी बात रखें। इस बात से दोनों का बहस हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बहस ना हो तो डियर, अगर आप सामने वाला जो कुछ भी कह रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि बहस करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप बहस से जीत भी गए तो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं। और अगर आप हार भी गए तो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहस ना कीजिए, क्योंकि अगर सामने वाला कह रहा है कि हाँ मैंने हाथी को देखा है, मेरे हाथी को मैंने उड़ते हुए देखा है, तो आप आसानी से हंसते हुए बोलिए हाँ हाँ आज ही तो मेरे छत पे बैठा हुआ था। मतलब स्माइल के साथ, बिल्कुल एग्री नहीं होना है, हमें गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि गुस्सा करेंगे बात बिगड़ जाएगा, आपका एनर्जी वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा और वो व्यक्ति सामने वाला आपसे कभी बात भी नहीं करेगा। सामने वाला 10 को जाके भी बताएगा कि इस व्यक्ति से कभी बात मत करना, ये व्यक्ति ऐसा है वैसे। इससे आपका रिस्पेक्ट दुनिया में खराब होगा, इससे आपका रिस्पेक्ट डाउन होगा। तो क्या फायदा है? आप अपनी जो चीज के लिए भी बहस हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। हाँ बोल दीजिए कि हाँ सही है भी, ऐसे ही है। डियर, ये जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, बहुत अच्छे पॉइंट है। इसको अपनाइए। इसको अपनाने के बाद आप एक ग्रेट लीडर बन पाएंगे, अच्छे स्पीकर बन पाएंगे। इसलिए कभी भी ये 5 गलती ना करें। फिर से हम एक बार समराइज कर देते हैं। नंबर 1 पॉइंट है एक्टिव लिसनिंग, मतलब आपको एक्टिव होके सुनना है। सामने वाला जब बात कर रहे था हाँ यस नो पर कैसे, इस प्रकार से बोलना है। दूसरा, लिसनिंग केयरफुली, आपको ध्यान से सुनना है कि सामने वाला क्या कह रहे हैं, सामने वाला क्या बोलना चाह रहे हैं। सामने वाला को जब आप ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से जवाब दे पाएंगे। नंबर 3 है डोंट यूज फोन, कभी भी मोबाइल का यूज ना कीजिए। नंबर 4 है डोंट एग्री, ठीक है। एंड नंबर 5वां है डियर डोंट कट एनी टॉक, कोई भी कुछ बोल रहा है तो उसके बातों को ना काटिए, उसके बातों को ना काटिए, क्योंकि जब आप उसके बातों को काट देंगे ना तो आपसे गुस्सा हो जाएगा वो। इसलिए आप कभी भी कोई स्टोरी सुने भी हैं तो बोल दीजिए कि हाँ हमने सुना है, लेकिन उसके बीच में बातों को ना कट कीजिए। ये रहा हमारा 5 पॉइंट। थैंक यू।